ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ 2bc प्लस ऑफ 2ca। वेयर ए दी वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है x, बी की वैल्यू क्या है 2y, सी की वैल्यू क्या है 4z। याद रखना ये वाला क्वेश्चन इस ढंग से होगा। आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है। तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, एक a है, दूसरी b है, तीसरी c है। तो आप इसको ऐसे करोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और इसको इस ढंग से भी लिखा जा सकता है a स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर। आप 2 कॉमन ले लो, ab प्लस ऑफ बी सी प्लस ऑफ सी ए। बाद में 2 से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। चलो अब करते हैं। तो पहले मैं a स्क्वायर करती हूँ, इसका स्क्वायर दैट इज़ x का स्क्वायर, फिर मैं b का स्क्वायर करती हूँ दैट इज़ 2y का स्क्वायर, फिर मैं c का स्क्वायर करती हूँ 4z का स्क्वायर, फिर आएगा 2ab। 2a है x, b है 2y, देन 2yz। 2y क्या है 2y और z क्या है 4z और 2zx, z क्या है 4z और x है। अब इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आगे बढ़ते हैं। x का स्क्वायर 2 2 का 4 y स्क्वायर 4 4 का 16 z स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 xy प्लस ऑफ 2 2 ज़ा 4 4 4 द 16 yz प्लस ऑफ 2 4 ज़ा 8 zx। सो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा फर्स्ट। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है आपको दे रखा है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है 2x माइनस ऑफ y प्लस ऑफ z का स्क्वायर। अब देखो हमारे पास कोई नेगेटिव का सेपरेट फॉर्मूला नहीं है, हम एक ही फॉर्मूले से करेंगे दैट इज़ a प्लस बी प्लस ऑफ c का स्क्वायर। इसमें क्या आएगा a का स्क्वायर प्लस ऑफ b का स्क्वायर प्लस ऑफ c का स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ 2bc प्लस ऑफ 2ca। अब मैं इंडिविजुअल वैल्यू पुट कर दूंगी। वेयर a की वैल्यू क्या है मेरे पास 2x, b की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस के y या माइनस के 1, y मत लिख देना। c की वैल्यू क्या है 1, z नहीं लिखेंगे हम लोग, मतलब यहाँ पे इसके आगे मान लो 1 है और इसके आगे क्या है 1 है। अब करते हैं a का स्क्वायर क्या आएगा मेरे पास 2x का स्क्वायर, b का स्क्वायर क्या आएगा मेरे पास माइनस 1 का स्क्वायर, z का स्क्वायर क्या आएगा, नहीं मुझे y लिखना पड़ेगा, सॉरी मैं भूल गई थी, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। y का स्क्वायर प्लस ऑफ z का स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab। 2a क्या है 2x, b क्या है मेरे पास माइनस के y प्लस 2yz, 2 एज इट इज़, y क्या है माइनस के y, z क्या है दिस प्लस 2zx, z क्या है मेरे पास z, x क्या है 2x। सो अब इक्वल टू करते हैं 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर, y का स्क्वायर क्या होता है y का स्क्वायर, z का स्क्वायर क्या होता है z का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 xy, यहाँ पे है मेरे पास माइनस तो माइनस का साइन प्लस 2yz, 2yz माइनस का यहाँ पे लगा दूँगी क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ओके प्लस 2 2 ज़ा 4 zx। अब ओपन कर लो आप ब्रैकेट, तो मेरे पास क्या आया 4x स्क्वायर प्लस ऑफ y का स्क्वायर प्लस ऑफ z का स्क्वायर। अब देखो प्लस माइनस माइनस 4xy प्लस माइनस माइनस 2yz प्लस ऑफ 4zx, ये भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है माइनस के 2x प्लस ऑफ 3y प्लस ऑफ 2z का स्क्वायर। अब आप इसको कंपैरिजन करो दूसरे के साथ, इस क्वेश्चन के साथ a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ 2bc प्लस ऑफ 2ca। वेयर a की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे को माइनस के 2x, b की वैल्यू क्या है 3y और c की वैल्यू क्या है 2z। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। a की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास माइनस के 2x का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या आएगी 3y का स्क्वायर, z की वैल्यू क्या आएगी 2z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी 2a दिस b 3y प्लस 2bc 2 एज इट इज़। b कितना है मेरे पास 3y और c कितना है मेरे पास 2k z प्लस 2 इंटू
2z इंटू माइनस के 2x, 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9y स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4z स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12xy प्लस 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12yz माइनस 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8zx। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 3। अब करना है मुझे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, तीनों दो साइंस आपको माइनस के दे रखे हैं। पहले क्वेश्चन में क्या था, पहले एक में y नेगेटिव दे दिया, सेकंड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में इसने आपको 2x नेगेटिव दे दिया। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या किया है कि x फर्स्ट टर्म जो भी है वो पॉजिटिव में है और उसके बाद की टर्म्स क्या है, नेगेटिव, मीन्स आपको दो टर्म्स नेगेटिव में दे रखी है। सो कंपेयर करेंगे पहले, वी नो दैट, मुझे फॉर्मूला तो पता है ना, दैट इज़ a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर प्लस ऑफ c स्क्वायर, दैट इज़ सॉरी ये ऐसे है, मैंने गाड़ी ज़्यादा ही फास्ट चला दी, ये ऐसे है, अब चलेगा a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर प्लस ऑफ c स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ 2bc प्लस ऑफ 2ca। ओके, वेयर a की वैल्यू क्या है मेरे पास 3a, b की वैल्यू क्या है माइनस के 7b, माइनस c की वैल्यू क्या है माइनस के c। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो जो आएगी, दैट इज़ 3a का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 7b का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस c का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू 3a इंटू माइनस 7b प्लस ऑफ 2 इंटू माइनस ऑफ 7b इंटू माइनस c टू bc प्लस ऑफ 2ca माइनस c इंटू 3a। सो 3 3 ज़ा 9a स्क्वायर, 7 7 ज़ा 49b स्क्वायर, c द स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 2 3 द 6 6 7 ज़ा 42ab, 2 7 ज़ा 14 14 माइनस माइनस प्लस 14bc। ओके, देन माइनस 2 3 द 6ac। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब करते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज़ इसमें x और z को दे रखा है नेगेटिव में, 5y माइनस के 3z का स्क्वायर। अब इसको करते हैं, इसको पहले आप फॉर्मूला लिख दो, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर प्लस ऑफ c स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ 2bc प्लस ऑफ 2ca। वेयर a की वैल्यू क्या है मेरे पास, a है माइनस के 2x, b क्या है 5y, c क्या है मेरे पास माइनस के 3z। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, पहले a का स्क्वायर करो फिर b का फिर c का। ये मेरी a है, ये मेरी b है, ये मेरी c है। सो a का स्क्वायर दैट इज़ माइनस 2x का स्क्वायर, b का स्क्वायर दैट इज़ 5y का स्क्वायर, c का स्क्वायर मीन्स माइनस 3z का स्क्वायर। अब प्लस 2ab करना है, ab प्लस 2bc करना है और प्लस 2ca करना है। अब वैल्यू पुट कर लो, a क्या है माइनस के 2x, b क्या है 5y, ये क्या है 5y, c क्या है माइनस के 3z और माइनस के 3z आपका मीन्स यहाँ पे ca आएगा ना या ac आएगा, तो यहाँ पे a क्या है माइनस के 2x। अब करते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 25, y इंटू वाई स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, z का स्क्वायर, देन 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 xy प्लस माइनस माइनस, देन अगेन प्लस माइनस माइनस, 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। यहाँ पे देखने में कन्फ्यूजन है तो ये आएगा yz। अब देखो माइनस माइनस प्लस, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 x। ओके, अब चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको करते हैं हम लोग किस फॉर्मूले से, दैट इज़ a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर प्लस ऑफ अगेन
सी का स्क्वायर होल ओवर। अब फॉर्मूला लिखते हैं, ए का स्क्वायर प्लस ऑफ बी का स्क्वायर प्लस ऑफ सी का स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ 2bc प्लस ऑफ 2ca, वेयर ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/4a, x जो है वो 1/4a है। b की वैल्यू क्या है -k 1/2b, c की वैल्यू क्या है 1। सो सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, उसको नेक्स्ट पेज पर ही करती हूँ, तो हमें आएगी दिक्कत अगर हम लोग बार बार ऐसे देखेंगे। ओके, सो पहले एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं कौन सी है। अब करते हैं इस क्वेश्चन को। 1/4 a का स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर, फिर आएगा b का स्क्वायर, b है ये मेरी, ये है a, ये है b और ये है c। सो -1/2 b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 into a, that is 1/4a into b minus 1/2b plus 2 into minus 1/2b into 1 plus 2 into 1 into 1/4a। ओके, अब इसको ओपन करते हैं हम। 1 1 ज़ा 1, 4 4 ज़ा 16a स्क्वायर, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4b स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4ab प्लस 2 के साथ 2 कैंसिल, माइनस के b, 2 2 ज़ा 4, 1/2a। अब इसको ओपन कर लो, क्या बचा 1/16a स्क्वायर 1/4b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4ab माइनस b प्लस 1/2a। ये आ गया क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है, मीन्स इसमें क्या दे रखा है आपको 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 9y स्क्वायर प्लस ऑफ 16z स्क्वायर प्लस ऑफ 12xy माइनस ऑफ 24y z माइनस ऑफ 16x। अब इसको उसी फॉर्मूले में बनाना है, दैट इज़ a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ 2bc प्लस ऑफ 2ca। इसको उसी फॉर्म में ट्राई करना है। पहले इसको देखो, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 2 ज़ा 4, 2x स्क्वायर, 9y स्क्वायर को क्या मैं लिख सकती हूँ 3y का स्क्वायर, 16 को क्या मैं लिख सकती हूँ 4z का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस ऑफ 2 इंटू 3y इंटू 4z प्लस ऑफ 2 इंटू 4z इंटू 3y। अब ये तो मैंने कर दिया, मीन्स ये हो गया मेरा a का स्क्वायर, ये हो गया मेरा b का स्क्वायर, ये हो गया c का स्क्वायर, ये हो गया 2ab, ये देखो ना, ये हो गया a का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर, ये हो गया c का स्क्वायर, ये हो गया 2ab, ये हो गया 2bc, ये b है और ये c, ये हो गया 2ca। अब ध्यान से देखो, इनमें दो टर्म्स नेगेटिव है, दो, दैट मीन्स इनमें से कोई एक टर्म नेगेटिव की है, ये दो टर्म ही नेगेटिव है ना, इनके आगे नेगेटिव साइन है, तो इनमें से कोई, इन तीनों में से कोई एक टर्म तो नेगेटिव की है, तभी नेगेटिव साइन आएगा। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, इसके पास जेड वाई है और इसके पास एक्स जेड है, मीन्स दोनों के पास जेड जेड है। दैट मीन्स जहाँ पे जेड है वहाँ पे नेगेटिव साइन है और जहाँ पे एक्स वाई है वहाँ पे पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स मेरा जेड क्या है नेगेटिव का। तो जहाँ जहाँ जेड है वहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा दो ऐसे। तो ये क्या कंडीशन बनी, ऐसे है ना मेरे पास a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, दैट इज़ a स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ 2bc प्लस ऑफ 2ca, वेयर a की वैल्यू क्या है मेरे पास 2x, b की वैल्यू क्या है मेरे पास 3y, c की वैल्यू क्या है मेरे पास 4z। अब इसका लगा दो 2x प्लस ऑफ 3y
माइनस ऑफ 4z का स्क्वायर। सो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। अब इसको करना है, पहले तो मुझे इसको इस फॉर्म में बनाना होगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ऐसे होगा। तो मुझे ये बनाना होगा a² प्लस ऑफ b² प्लस ऑफ c² प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ 2bc प्लस ऑफ 2ca। अब देखो ये 3 है, पहले तो स्क्वायर वाला, इसको लिखते हैं। अब 2 को कैसे लिखूँ, कोई नंबर है जिसका मतलब स्क्वायर करके 2 आ जाए, है तो मुझे बनाना पड़ेगा। मुझे पता है कि अगर मैं √2 x का स्क्वायर करूँ तो मेरे पास 2 आएगा। देखो √2 का स्क्वायर करोगे तो ये कट जाएगा तो 2 आएगा, तो ये तो बन गया। वैसे ही y को वैसे ही रहने दो, y का स्क्वायर। अब 8 का भी नहीं है मेरे पास, 8 कैसे बनाऊँ मैं। सो 8 को अगर बनाना हो, देखो 8 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, ये 2 टाइम्स है। इसको आप 1 टाइम अंदर रख लो, बाहर ये आ गया। देखो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। अगर इसका स्क्वायर कर रहे हो आप तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, √2 इंटू √2 हो जाएगा। मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ जगह कम है तो ये देखो 2√2 का स्क्वायर कर लो आप, तो ऐसे कैसे करोगे, 2 इंटू 2 इंटू √2 इंटू √2, 2 2 ज़ा 4 √2 का स्क्वायर 4 2 ज़ा 8, इस ढंग से होना है। तो अब आप 8 को लिख लो 2√2 z का स्क्वायर प्लस, अब वही फॉर्मूला लगाओ 2ab दैट इज़ √2x, b कितना आएगा y प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2√2z प्लस 2 इंटू 2√2z इंटू √2x। तो मैंने सिंपली ये लिखा, ये हो गया मेरा a का स्क्वायर, ये हो गया मेरा b का स्क्वायर, ये हो गया मेरा c का स्क्वायर, ये आ गया 2ab, ये आ गया 2bc, ये आ गया 2ca। अब देखो नेगेटिव का साइन, एक तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन है और एक इस टर्म, इन दोनों में नेगेटिव का साइन है। इन दोनों में मीन्स कोई एक टर्म है इन दोनों में, इन तीनों में से नेगेटिव है। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, x, दैट मीन्स x कॉमन है। यहाँ पे तो x नहीं है तो ये पॉजिटिव है, इन दोनों में x साइन है तभी नेगेटिव है। इट मीन्स मेरा x क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव का है मेरा x। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या करो, चुपचाप नेगेटिव का साइन लगा दो। ओके, सो इसकी कंडीशन क्या बनेगी, a कितना है माइनस √2x, b कितना है y, c कितना है 2√2z का स्क्वायर, वेयर a की वैल्यू क्या है माइनस √2x, b की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 2√2।